वहीं मुंबई के बांद्रा परिषद के माउंट मैरी चर्च पे बाबा जफर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सीटीएस नंबर बी 911 के नागरिक हो सकते हैं बेघर। बता दें आपको, इसके चलते मामला कौन है जो गरीबों की बस्ती उजाड़ने पर तुला हुआ है। दरअसल मुंबई के बांद्रा पश्चिम में समुद्री किनारे पर रहीशों और नामी गिरामी लोगों का आशियाना है। यहाँ की जमीन सोने से भी महंगे भाव में बेची जाती है। इसी इलाके में जहाँ शाहरुख खान का आशियाना है तो वहीं माउंट मेरी चर्च भी है और इन आलीशान मकानों के बीच है 5 से 6 दशक पुरानी गरीबों की बस्ती। इसी जमीन पर बिल्डर की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर गरीबों की बस्ती को उजाड़ने की कवायद भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की सुकून और चैन भी छिन गया है। वहीं उन्हें पता है कि रुपयों के दम पर गरीबों के आशियाने को उजाड़ा जा सकता है। यही वजह है कि बाबा जाफर सोसाइटी के रहवासी हर वो प्रयास कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका आशियाना बच सके। My name is Francis Fernandez. I stay in the same colony. मेरा नाम है रूम नंबर 3 and 4 मेरा है. So I reside here, and for the past 50 years, the structures have been there, and the society colony has been existing for a very long time. So here, what has happened? The developer and the society has got into a very big scam and made fraud over everything. So what we are here to prove is that to explain to everybody that this is wrong. What is right is right. So we are not getting our rights. That is why we have started with it. In 96, the developer came inside and he said that we are going to build in this 911. We will build your thing. And Prakash Thakur Construction had taken up this place and started this work. And Uptown came inside in between. And then after that, from that day onwards till now, we are always being harassed. And the actual fact that they said that we will develop a place over here only and give you the new flat here only. तो हमारे एग्रीमेंट पे जो है हमारे पास अभी भी वही लिखा है कि we will not empty you from this property. We will make house here only and give you here only. 50 साल हो गया है मेरे को शादी करके मेरा, और मैं सीनियर सिटीजन भी है, और मेरा आदमी गुजर के 3 साल हो गया। मैं के लिए मेरा बच्चा छोटा बेटा का बच्चा लोग को लेके घर में रहती, और मेरे को फ़ोन करता है, फ़ोन करके बोलता है साइन करो आंटी, साइन करो। मैं साइन करके किधर जाऊँ? उसका नाम बताइए। विट्ठल बहन मेरे को फ़ोन करता है, चेयरमैन, तू सेलिन साइन कर। मैं बोली बाद में देखता है, मेरा बेटा घर में नहीं है, मैं बेटा को पूछ के मैं साइन करूंगी। मतलब कहीं न कहीं चेयरमैन मिला हुआ है बिल्डर से? मिला होगा, वो मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं घर में रहती, बच्चा लोग को 3 बच्चा लोग है, मेरा बेटा का बच्चा लोग को देखती, मैं कुछ काम नहीं करते, हाउस वाइफ है जी। बेसिकली जो भी है, हमारे जो कमेटी में मीटिंग हुआ था जिसके अंदर हम लोगों को क्या बताया गया था कि जो लोकल यहाँ के एमएलए है, ओके, जो लोकल एमएलए इन्वॉल्व है इसके अंदर, और उन लोग के एंड से प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको लोग ड्रीम प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, और बाकी का जो डॉक्यूमेंट वगैरह है लोग ने हम लोगों को कुछ दिखाया नहीं, ओके। जो भी कुछ है खाली वर्बली मीटिंग में कुछ और बताया जा रहा है, हम लोग को पेपर पे कुछ और दिया जा रहा है, ऐसे करके हम लोग को पूरा है ना पूरा मैनिपुलेट कर रहे हैं। हर एक 10 जन को पकड़ते, और फॉर एन एग्जांपल अगर ये नोटिस 98 लोगों का रूम है तो एक साथ सब लोग को नोटिस नहीं आ रहा है। पहले 15 जन को नोटिस भेजेगा, फिर उन लोग को डराएगा, उन लोग को धमकाएगा कि अरे भाई तुम लोग खाली कब कर रहे, ओके। और उसके बाद वो 15 जन का मैटर सॉल्व हुआ, फिर नेक्स्ट 15 जन को लोग नोटिस भेजेंगे। इस प्रकार से वो लोग यूनिटी भी तोड़ रहे हैं और अपना काम भी करवा के ले रहे हैं। 10 लाख रुपया दे रहे हैं। अपटाउन के ऊपर एनसीएलटी में भी बैंकरप्सी का कंपनी पिटीशन पेंडिंग है। अपटाउन बिल्डर के अगेंस्ट में एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में भी हमारी जानकारी के हिसाब से एक एफआईआर रजिस्टर हुई है, जो वहां के एसआरए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कुछ झोपड़ा धारकों ने उनके अगेंस्ट की है, और इससे पहले भी उनके अगेंस्ट में काफी क्रिमिनल मैटर्स और ये पेंडिंग होते हुए हमारे झोपड़ा धारकों को डर है कि ऐसे बिल्डर के हमको घर दे पाएगा। सर, एग्रीमेंट किसी और के नाम पे किया जाता है और ये बिल्डर्स कोई और आते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं रहीवासी पिस जाते हैं, इसके बारे में कुछ जानते? इसमें 98 में ठाकुर कंस्ट्रक्शन को डेवलपमेंट के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस टाइम पे कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, और दूसरे डेवलपर्स को जब लाया जा रहा है तो उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मिलना ये हक है झोपड़ा धारकों का। इसके ऊपर काफी पत्र, काफी एप्लीकेशंस करने के बावजूद, आरटीआई करने के बावजूद उनको कोई मालूमात दी नहीं जा रही है।
SRA के सर्कुलर 58 के तहत स्लम इलाके को डेवलप करने के लिए चाहे बिल्डर हो चाहे सोसाइटी हो उसे दस्तावेज देना जरूरी है। हालांकि मुंबई के बांद्रा के इलाके में जिस तरह से डेवलपर नोटिस तो भेजा है लेकिन उनको दस्तावेज नहीं दिया है। जब इस बारे में बिल्डर और सोसाइटी संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि ऑफ द रिकॉर्ड हम जानकारी देंगे, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बोलने से मना कर दिया। कैमरा अवधि के साथ सर्विस सोनी, APN मुंबई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप APN न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in। नमस्कार।